नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं हूं आपके साथ होम पांडे। लगातार डल्लेवाल की तबीयत बिगड़ रही है, मगर वो अपने मरण व्रत पर अड़े हैं। इसी बीच आपको एक बड़ी जानकारी दे दें, जहां डल्लेवाल ने देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट को एक बार फिर चिट्ठी लिखी है। अब चिट्ठी में क्या कुछ कहा है आपको बता देते हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां डल्लेवाल ने अपनी लगातार बिगड़ती तबीयत के बीच सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि वो केंद्र सरकार को निर्देश दे कि हमारी जो मांगे हैं उन पर गौर करे और उन्हें पूरा करे, वरना मरण व्रत जो है वो शहादत तक चलेगा और एक डल्लेवाल के जाने के बाद भी कई डल्लेवाल बैठेंगे। तो ऐसा नहीं है कि मेरी शहादत बर्बाद जाएगी। यानी एक तरीके से उन्होंने सीधा सुप्रीम कोर्ट से अपील कर दी है कि वो केंद्र सरकार से बात नहीं बल्कि उन्हें निर्देश दें इस बारे में कि किसानों की मांगें जल्द पूरी की जाए और एमएसपी गारंटी कानून बना दिया जाए, जो कि किसानों की मुख्य मांग है। इसी बीच आपको जानकारी दे दें कि डल्लेवाल की तबीयत जो है चूंकि लगातार बिगड़ रही है, तो अब डॉक्टर्स की टीम और सचेत हो गई है। जानकारी है कि उनके लिए अब जो है एक 4 कमरों का अस्थायी अस्पताल बनाया गया है और इसके अलावा आपको बता दें कि एक एम्बुलेंस भी वहां पर 24 घंटे है, ताकि कोई भी ऐसी विपरीत स्थिति बने तो डल्लेवाल को तुरंत बचाया जा सके, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन से निपटा जा सके। इसके अलावा आपको बता दें कि अब जो हर 6 घंटे में डल्लेवाल की जांच की जा रही है डॉक्टर्स के द्वारा, वहीं अब डल्लेवाल को किसी से भी मिलने से रोक दिया गया है, कोई भी उनसे मुलाकात नहीं कर रहा है। और अब आपको बता दें कि हालांकि अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा था कि प्रशासन जो है वो अपनी ओर से लगातार दूसरी प्रकार की तैयारी करने में लगा है। वो स्कूलों में अपनी फोर्स तैनात कर रहा है, सड़कें बंद कर रहा है, ना जाने प्रशासन के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। वहीं आपको बता दें कि इसी बीच जो चंडीगढ़ में फिर से 21 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा जो कि गैर राजनीतिक है और दूसरा संयुक्त किसान मोर्चा, दोनों दलों की 21 दिसंबर को बैठक हुई। हालांकि जानकारी यह है सूत्रों के हवाले से कि इस बैठक में कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन दोनों संगठनों की ओर से कहा गया है कि बैठक बहुत अच्छे माहौल में हुई और 24 दिसंबर को फिर से एक बैठक की जाएगी। हालांकि किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा है कि जो खन्नौरी और शंभू बॉर्डर पे जो मोर्चा है वो अलग है। वहीं जो ये बैठक बुलाई गई थी, तो जानकारी यही है सूत्रों के हवाले से कि एसकेएम और एसकेएम गैर राजनीतिक, इन दोनों में शंभू और खनौरी बॉर्डर में जो मोर्चा है उसको लेकर ही बैठक हुई, पर अंतिम फैसला अभी नहीं हुआ है। 24 दिसंबर को फिर से एक बैठक की जाएगी। और आपको इसी बीच ये भी जानकारी दे दें कि सरवन सिंह पंधेर उन्होंने घायल किसानों से मुलाकात भी की है, जो कि 8 दिसंबर को दिल्ली कूच के दौरान घायल हुए थे। वहीं लगातार चूंकि अब किसान आंदोलन को लेकर माहौल और उग्र हो रहा है, एक किसान की जहर निगल से जो मौत हुई थी उससे भी किसान काफी नाराज हैं। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में भी लगातार डल्लेवाल की तबीयत और किसान आंदोलन को लेकर 3 दिन सुनवाई चली, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अब अगली सुनवाई किसान आंदोलन पर जनवरी में है। और इसके अलावा आपको ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित करने का ऐलान किया है, जो कि किसानों से बातचीत करेगी। हालांकि इसके पहले भी कमेटी गठित हुई थी, उस पर डल्लेवाल ने कहा कि कमेटी काफी देरी से सक्रियता दिखा रही है और वो अब सीधे केंद्र सरकार से ही बात करेंगे। और दूसरी ओर पंजाब सरकार को भी लगातार डल्लेवाल को लेकर जो है निर्देश दिए गए हैं कि उनकी तबीयत ना बिगड़े, आपको हर सिचुएशन से निपटना है, वो आपकी जिम्मेदारी है। बहरहाल अब चूंकि डल्लेवाल तो अपने मरण व्रत पर अड़े हैं, तो अब ये देखना होगा ये अंजाम क्या कुछ लेकर आता है और आखिर जो उनकी ये चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट को लिखी है उन्होंने, वो उस पर सुप्रीम कोर्ट का जो प्रतिक्रिया है वो क्या होती है। इजाजत चाहूंगा, देखते रहिए सिटी तहलका। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।